हाँ तो ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सुबह 9 बजे आना है। काम पर सेठ जी दुकान पर चले जाते हैं, उन्हें रोटी सब्जी देनी होती है। आ जाएगी 9 बजे। हाँ सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। उर्मिला को थोड़ी खुशी मिलती है कि अब उसे काम मिल गया है। अब वह खाना बनाने का काम करके पैसे जोड़ लेगी और कुछ ही दिनों में गैस चूल्हा भी घर आ जाएगा। वह घर जाकर अपनी सास और पति से इस बारे में बात करती है। तू सुबह 9 बजे रोटी बनाने जाएगी सेठानी के घर, तो घर के काम कौन करेगा? सुबह 9 बजे मोहन ने भी तो काम पर जाना होता है, बच्चों को भी देखना है। अब इस उम्र में मैं तो घर के काम नहीं कर सकती और ना ही बच्चों को संभाल सकती हूँ। अम्मा जी आप चिंता मत करो, मैं सारे काम निपटा कर ही जाया करूँगी। थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी, पर मुझे पैसे जोड़ने हैं। तेरी जैसी मर्जी, पर काम के साथ साथ अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना। पता चले ज्यादा काम करने से बीमार हो गई तो इतने पैसे ना है कि तेरी दवाई के इलाज में लगा सकूं। उर्मिला चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोलती। अगले दिन उर्मिला सुबह 4 बजे उठ जाती है और घर के सारे काम खत्म करने लगती है। पानी भरना, घर की साफ सफाई, रोटी सब्जी सब बनाकर सारे काम निपटा कर उर्मिला सेठानी के घर काम पर 9 बजे पहुंच जाती है। सेठानी के घर का सारा खाना बनाना, फिर उसके बाद उर्मिला 12 बजे दोपहर की रोटी वगैरह बनाकर वापस घर लौटती थी। उसे बस अपने घर के लिए गैस चूल्हा खरीदना था, इसीलिए वह इतनी मेहनत कर रही थी। 1 महीना बीता, सेठानी ने उर्मिला को महीने की पगार 6000 हाथ में दी। उर्मिला बहुत खुश थी कि चलो 6000 तो मिले। अब वह ऐसे ही 1-2 महीने में गैस चूल्हा भी खरीद ही लेगी। पर जैसे ही उर्मिला घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास सरला की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। क्या हुआ अम्मा जी को? पता नहीं, बोल नहीं रही है, सांस उखड़ रही है। डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ, घबराओ नहीं अम्मा, तबीयत ठीक हो जाएगी। मोहन और उर्मिला सरला को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया, मौसम का बुखार आया है, कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे। ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ और मैंने इंजेक्शन भी दे दिया है, जिससे सर्दी खांसी में आराम आएगा और सांस भी नहीं उखड़ेगी। कितने पैसे हुए डॉक्टर साहब? वे जंगल की कहानी सुनाते थे। इस जंगल में खजाना छुपा हुआ था, लेकिन यह किसी स्वार्थी व्यक्ति को नहीं मिलता था। गांव में मीरा और राजू ने इस कहानी को सुना और तय किया कि वे इस जंगल का रहस्य सुलझाएंगे। यात्रा की तैयारी। मीरा और राजू ने अपनी यात्रा के लिए टोनी, कुत्ता, चीकू, तोता और मुन्ना बंदर को साथ लिया। इनका मानना था कि टीम वर्क से ही खतरों का सामना किया जा सकता है। जंगल का प्रवेश द्वार। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक जादुई द्वार मिला। इस पर लिखा था, जो टीम में काम करता है वही इसे पार कर सकता है। मुन्ना बंदर ने ऊपर से रस्सी फेंकी, टोनी ने गढ़ सूंघकर रास्ता ढूंढा और चीकू ने आसमान से सही दिशा दिखाई। जैसे ही उन्होंने मिलकर काम किया, द्वार अपने आप खुल गया। पहला रहस्य, पेड़ की परीक्षा। आगे एक बोलता हुआ पेड़ मिला। उसने कहा, मेरी शाखाओं में 4 फल हैं। सही फल चुनो, वरना यहाँ फंस जाओगे। फल थे 1 सोने का फल, 2 चांदी का फल, 3 मिट्टी का फल, 4 हीरे का फल। मीरा ने सोचा और बोली, मिट्टी का फल। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें बचा लिया। असली खजाना हमेशा साधारण चीजों में छुपा होता है। जंबो का जाल। जंगल के बीचों बीच जादूगर जंबो ने उन पर हमला कर दिया। उसने कहा, खजाने तक पहुंचने के लिए मुझे हराना होगा। यह मेरा इलाका है। मीरा ने समझदारी से टोनी और मुन्ना को इशारा किया। मुन्ना ने जंबो का जादुई छड़ी चुरा ली और टोनी ने उसकी टोपी खींच ली। जंबो हार मान गया और भाग गया। गुफा का जादू।
खजाने का गुफा तक पहुंचने से पहले उन्हें जादुई प्रकाश की नदी पार करनी थी। चीकू ने अपनी उड़ने की क्षमता का इस्तेमाल कर नदी के ऊपर से उड़ान भरी और सबके लिए रास्ता निकाला। खजाने का रहस्य। गुफा के अंदर एक जादुई किताब मिली जिसमें लिखा था, खजाना वह है जो दूसरों की मदद करे। बच्चों ने किताब खोली और उसमें जादुई बीज मिले। वे बीज खेतों को हरा भरा कर सकते थे और हर जगह खुशहाली ला सकते थे। गांव की खुशहाली। मीरा और राजू ने बीजों को गांव के सभी लोगों में बांट दिया। कुछ ही समय में गांव में हर जगह हरियाली और समृद्धि फैल गई। जादुई जंगल की कहानी अब गांव के नए भविष्य की शुरुआत बन गई। कहानी से सीख। टीम वर्क और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। असली खजाना वह है जो दूसरों की भलाई में उपयोग हो। ईमानदारी और साहस हमेशा सफलता की कुंजी है। अगर और कोई ट्विस्ट कहानी चाहिए तो कमेंट में बताएं। प्लीज लाइक। जादुई मोर की कहानी। रहस्यमयी गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। सुहाना था। इस गांव के लोग बहुत मेहनती थे, परंतु गरीबी ने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। गांव के बच्चे अक्सर सपनों में जादुई कहानियां सुनते और चाहते कि काश कोई चमत्कार हो जाए और उनका गांव खुशहाल बन जाए। गांव के किनारे पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि रात के समय उस पेड़ के आसपास कोई रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। मोर का पहला दर्शन। एक दिन शाम को गांव का एक बच्चा चिंटू खेलते खेलते उस बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने बांसुरी बजाई हो। चिंटू डरते डरते बोला, कैसी आवाज है? यहाँ तो कोई नहीं है। अचानक उसके सामने एक बेहद खूबसूरत मोर प्रकट हुआ, लेकिन यह साधारण मोर नहीं था। उसकी पंखों से नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मोर मुस्कुराकर बोला, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हूँ जादुई मोर। चिंटू हैरान होकर बोला, जादुई मोर सच में? क्या आप बोल भी सकते हैं? मोर बोला, हाँ, और मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। तुम्हारे गांव की खुशहाली का रास्ता मेरे पास है। मोर का रहस्य। मोर ने अपनी सुनहरी पंखों को फैलाया और हवा में एक चमकदार दरवाजा प्रकट हो गया। मोर बोला, इस दरवाजे के पार एक जादुई दुनिया है, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें साहस और सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। चिंटू उत्साहित होकर बोला, मैं तैयार हूं। अगर इससे मेरा गांव खुशहाल हो सकता है तो मैं कोई भी परीक्षा दूंगा। मोर गंभीर होकर बोला, याद रखना बच्चे, लालच करने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। तुम्हें सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का सहारा लेना होगा। जादुई दुनिया की यात्रा। चिंटू ने मोर का पंख पकड़ा और दोनों उस जादुई दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। अंदर एक अद्भुत दुनिया थी। सोने की नदियां, चांदी के पेड़ और हीरे जवाहरात से बनी पगडंडियां। चिंटू आश्चर्यचकित रह गया। वाह, ये तो सपनों की दुनिया है। मोर बोला, हाँ, लेकिन असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि इंसान का अच्छा दिल है। चिंटू को 3 परीक्षाएं देनी थीं। पहली परीक्षा साहस की। उसके सामने एक भयानक अजगर प्रकट हुआ, लेकिन असल में वह एक माया थी। चिंटू ने डरने के बजाय हिम्मत से खड़ा होकर कहा। चिंटू ने कहा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने गांव के लिए लड़ना है। अजगर तुरंत गायब हो गया। दूसरी परीक्षा ईमानदारी की। एक मेज पर ढेर सारे सोने चांदी के गहने रखे थे। आवाज आई, ये सब ले लो और लौट जाओ। लेकिन चिंटू बोला, मैं अपने गांव की भलाई चाहता हूं, अपने लिए धन नहीं। गहने गायब हो गए और एक सुनहरी चाबी उसके हाथ में आ गई। तीसरी परीक्षा दयालुता की। एक घायल हिरनी सामने पड़ी थी। चिंटू ने तुरंत उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। तभी वह हिरनी एक परी में बदल गई। परी बोली, बेटा, तुमने दया दिखाई है, यही असली ताकत है। गांव की खुशहाली। चिंटू की परीक्षा पूरी हुई।
मोर ने अपनी चोंच से उस सुनहरी चाबी को छुआ और अचानक एक जादुई वर्षा शुरू हो गई। बारिश में सोने चांदी नहीं बल्कि ढेर सारे अनाज और फल बरसने लगे। खेत हरे भरे हो गए, कुएं में पानी भर गया और गांव खुशहाल हो उठा। गांव वाले खुश होकर बोले, धन्यवाद चिंटू, तुमने हम सबको बचा लिया। चिंटू नम्रता से बोला। धीमे स्वर में जादुई मोर ने आखिर में कहा। मोर बोला, याद रखो, असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि इंसान का अच्छा दिल, ईमानदारी और दयाएं। अगर ये गुण साथ हो तो हर गांव और हर इंसान हमेशा खुशहाल रहेगा। सच्चाई, साहस और दयालुता से ही असली सफलता और खुशहाली मिलती है। लालच और स्वार्थ कभी सुसी नहीं देते। दूसरों की मदद करना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।